अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ क्रिकेट स्पेशल शो। और आज का शो एब्सोल्युटली ख़ास है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की स्क्वाड जो अनाउंस हुई है फॉर द ट्राई सीरीज़ एंड एशिया कप। तो ये 17 मेंबर स्क्वाड एंड देन ऑफ कोर्स 16 दैट गोज़ टू एशिया कप। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, वी विल लुक एट स्टैट्स। हम लोग हार्ड नंबर्स को देखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि कौन है पावर प्ले के किंग्स, कौन है थोड़े से रिस्की, आई मीन डेथ ओवर्स में किस में दम है और स्लो पिचेस पे कौन स्ट्रगल कर सकता है। और ये जब डेटा देखेंगे और नंबर्स देखेंगे, ये थोड़ा हमें टीम का ट्रेंड दिखाएगा और हमें ये पता चलेगा कि कौन है कंसिस्टेंट और कौन नहीं। एंड सबसे मज़े की बात, विल ट्राई टू नॉट मेक इट बोरिंग, विल शो यू ऑल द ग्राफिक्स। हम सब नंबर्स पे बात करेंगे, ऐसे ज़्यादा हमारे से बेहतर इंसान नहीं है, राइट। सो वी हैव पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ जो मेरे साथ थ्रू आउट इस टीम को देखेंगे। हम लोग नेगेटिव्स पे बात करेंगे, पॉजिटिव्स पे भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स द नंबर्स तो हम ब्रेक डाउन करेंगे। उससे पहले यू नो ऑफ कोर्स नो बाबर नो रिजवान, बहुत सारी बातें इस पे भी हो रही है। राशिद भाई, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, जल्दी से हम स्क्वाड पे पहले नजर डाल लेते हैं। सो लेट्स हैव दिस ब्रांड न्यू स्क्वाड। फ़खर ज़मान ने कम बैक किया है आफ्टर हैमस्ट्रिंग इंजरी। साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, हुसैन तलत, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा, अब्रार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ़ एंड शाहीन अफरीदी। ये है जी आपकी T20 की जो ट्राई सीरीज़ है विद UAE एंड अफगानिस्तान। सलमान आगा ऑफ कोर्स द कैप्टन, और यही सिमिलर टीम है फॉर एशिया कप, जस्ट वन चेंज, दे विल बी नो नवाज। ठीक है, सो वही टीम है बट देयर इज नो मोहम्मद नवाज। राशिद भाई, सबसे पहले हम लोग थोड़ा वार्म अप करते हैं क्योंकि हर एशिया कप जीतने के लिए आपको सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए होगा, थोड़े स्टैट्स को और नंबर्स को भी समझना ज़रूरी है, बट उसमें हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले आपका इस स्क्वाड पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है? दूसरी टीम को अगर देखा जाए वो ज्यादा बेहतर लग रही है, जो इंडिया की है या अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश की टीम भी compete करेगी। हमारे बराबर ही है। पहले ये होता था कि हमारी टीम को देख के दूसरी टीम को अपनी बनाते थे, अभी हमने बना ली है टीम और अभी नहीं, काफी टाइम से हम खेल रहे हैं। लाइक न्यूजीलैंड से अब तक हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब ये हमें प्लेयर्स मिले, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने पहले ऑस्ट्रेलिया भेजी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे भेजी थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे चेंज कर दिए और कुछ उन्होंने देखे हैं एक्सपीरियंस। सुफियान मुकीम को उन्होंने कंटिन्यू किया है, उसके बाद प्लेयर्स आते रहे और आते ही रहे। नए प्लेयर्स में आप कह सकते हैं हसन नवाज की एंट्री हुई है, फिर दोबारा से हमने मोहम्मद हारिस को बुलाया है, फ़हीम अशरफ को बुलाया, मोहम्मद नवाज को बुलाया, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो टीम मुकम्मल बन नहीं पाती है। और ये मैच बायलैटरल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज नहीं है या बायलैटरल अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं है, ये एशिया कप है। उससे पहले मैचेस टफ हैं हमारे, शारजा में UAE से और अफगानिस्तान से। टीम जिस तरह से बनाई है वो लास्ट 4-5 मंथ में जो प्रॉब्लम थी उसको हल करने की कोशिश की और शायद वो अभी तक हल हुई नहीं। इसी वजह से हम वेस्ट इंडीज में एक T20 हारे, 2 ODI हारे और उससे पहले बांग्लादेश में 2-1 से हम T20 सीरीज हार गए। तो अगर रिसेंटली हम देखते हैं 2 महीने में क्या हुआ, उसके लिहाज से हम टीम देखते हैं तो टीम तो वही है। थोड़े बहुत प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनती हुई नजर नहीं आ रही 2-3 प्लेयर्स के अलावा जो मॉडर्न डे क्रिकेट पे बिलीव करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ठीक है राशिद भाई, एंड ये तो चले वार्म अप था, अब तो थोड़ा सा नंबर्स पे डालते हैं। मैं सोचा व्हाई नॉट, इस दफ़ा हम बॉलर्स से शुरू करते हैं। हमारी बैकबोन है हमारी टीम की, और बॉलिंग में हम लोग स्ट्रगल करते रहे हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द बॉलर्स फर्स्ट और फिर हम बैटिंग पे आएंगे। आई मीन चले शाहीन शाह अफरीदी से राशिद भाई स्टार्ट करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आप देख ले, पावर प्ले में इकॉनमी उनकी 7.63, डेथ ओवर्स में जंप होके जस्ट बिकम्स 9.7। आपको क्या लगता है, शाहीन अभी भी पावर प्ले की किंग है, लेकिन क्या हमें 17 से 20 ओवर्स में उनका जो रोल है उसको रिकंसिडर करना चाहिए? देखिए, अभी जो ना सिचुएशन टोटली चेंज है। ये जो स्टेप्स हैं ये T20 के डोमेस्टिक के इंक्लूडेड है, अभी इंटरनेशनल के टोटली चेंज हो चुके हैं। हसन अली ने टोटल 3 मैचेस खेले और उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बात बहुत हैरानकुन भी है, परेशानी वाली भी है। यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है 24 से ही खेल रहे हैं, ये IPL भी हुआ, PSL भी खेले, सारी चीजें खेले, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस 3 के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यहाँ पे कंसर्न है। शाहीन अफरीदी की इकोनॉमी रेट बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं देखता हूँ 30 अक्टूबर
2024 से अगर अब तक देखते हैं तो ये बहुत ऊपर जा चुके हैं। हारिस रऊफ सेम है, ये पुराना डेटा है, इस पे हम बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब जो इनकी परफॉर्मेंस स्पेशली शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की, वो नहीं है इसमें। तो ये लाहौर कलंदर से जीते भी है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी। फहीम अशरफ, इनकी बॉलिंग में बिल्कुल भी डेप्थ नजर नहीं आ रही, सिवाय कोयटा ग्लेडिएटर को लाहौर में मैचेस देते उसमें। मोहम्मद वसीम जूनियर ने शायद एक वनडे खेला है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिला है इनको। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें करने की। हुसैन तलत ने एक T20 शायद खेला है या एक ओडीआई खेला है जिसके ऊपर इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बातें बहुत है करने के लिए। अभी हम बैठे हैं एशिया कप के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, ये पूरे साल की है और T20 डोमेस्टिक की है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा फर्क है। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे अगर वापस नंबर्स को दिखाएं, और हारिस रऊफ की आप बात कर रहे थे, उनका ओवरऑल मैं देख रही थी इकोनॉमी रेट 9.1, डेथ ओवर्स में 9.95। तो हारिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंड ओवर्स में क्लच बॉलिंग करे, लेकिन ये नंबर्स जो है, डोंट यू थिंक ये कंसर्न है? या हारिस का रोल सिर्फ मिडिल ओवर्स तक हम लिमिट कर दें? जी, ये नंबर तो बहुत हाई जा चुके हैं इंटरनेशनल मैच के, तो इनके 11+ है, शाहीन भी इतना ही है ऊपर है। ये हम जो देख रहे हैं 24 के देख रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक के देख रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, जो कि हम हार रहे हैं ना। इस पे तो हम हारते ही नहीं, ये जो परफॉर्मेंस है इस पर थोड़ी हारते हैं हम हारते हैं इनकी नई परफॉर्मेंस के ऊपर हारते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की है। ये 87 मैच तो ये 10 साल तक खेले होंगे नहीं तो, या 8 साल में खेले होंगे। अभी रिसेंट इन्होंने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो छक्के लग रहे हैं इनको, PSL में भी लगे, वेस्ट इंडीज में भी लगे, बांग्लादेश में शायद नहीं खेले थे, तो वो हमारे लिए कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। पुरानी परफॉर्मेंस तो जावेद मियांदाद, इमरान खान भी खेल लेंगे। अभी रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी क्या है, ये बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, फिर अब क्योंकि बॉलर्स को ब्रेक डाउन करें, थोड़ा हसन अली को भी देख लेते हैं। अभी आपने हसन की तो सरसरी बात करी, बट थोड़े इन डेप्थ भी उनके एनालिसिस कर लेते हैं। आई मीन हसन अली का भी मैं देख रही थी स्क्वाड में जो वापसी हुई है, उनका T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग एवरेज 30+ रहा है। तो क्या ये कमबैक जो है एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है राशिद भाई, बट लुकिंग एट द पिच या कंडीशंस, या फिर ये आपको लगता है एक टैक्टिकल नीड थी टू ब्रिंग हिम बैक? डील लग रही है मुझे, क्या ना, इसलिए मोस्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड का कब्जा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और ये भी वहीं से थे, कराची किंग्स से परफॉर्म किया है। तो ये बोल के गए थे मैं अच्छी कैटेगरी में मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और मेरा वहाँ का इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से बांग्लादेश भी नहीं गए थे। अब 3 मैच पे दोबारा इनको B कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, और वो मेरी बात को साबित कर रहा है कि डील हुई है कोई से, और 3 मैचेस के ऊपर किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। बॉलर अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं वनडे की और टेस्ट मैचेस की, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, ये बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे और भी हैं, लेकिन इन पे फोकस क्यों दी गई, यही एक सवाल बनता है, जिसकी वजह से बतदरीज हमारी टीम, क्रिकेट टीम, हमारी बॉलिंग बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें सिलेक्शन का मैयार बहुत नीचे आ चुका है, और स्टैट्स तो अभी पुराने नए करके चला लेंगे हम लोग, लेकिन खेलना तो ग्राउंड में प्लेयर को है और खेल नहीं पा रहे ग्राउंड। एंड राशिद भाई, एक पर्सनल ये मेरा एज अ फैन मैं बहुत अपसेट होती थी नॉट सीइंग वसीम जूनियर, बिकॉज वो एक ऑलराउंड ऑप्शन तो है आपके पास। मतलब उनका डेथ ओवर स्ट्राइक रेट भी देख रही थी 135+ है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर बॉलिंग में इकोनॉमी 9.5 है। तो ये क्या एक फिनिशिंग ओवर्स का सोल्यूशन बन सकते हैं, या फिर आपको लगता है ही कुड एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम? वनडे के वेरी गुड बॉलर थे। 2023 के वर्ल्ड कप में यही नजर आए थे, जब जितने भी मैचेस खिलाए जो इंडिया में हुआ था, तो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इनका थोड़ा इंजरी का इशू है, देखिए इनके डाटा को हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है उसके बाद इंटरनेशनल। तो इनका जो T20 का है ठीक है, बॉल बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन स्पेशली इन ODI बहुत ही जबरदस्त बॉलर रहे, और इनको इंजरी कोई भी नहीं थी बीच में। इनका बॉलिंग एक्शन चेंज किया जा रहा था। कुछ लोग आए हुए अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि बॉलिंग सिखा रहे हैं, लेकिन उनको खुद बॉलिंग नहीं आती थी, वो बॉलिंग सिखा रहे हैं। वो 17-18 बॉलर्स का एक्शन चेंज करने में लगे हुए हैं। एक्शन चेंज इस एज में नहीं होता, उनको पता होना चाहिए। तो हाईली एजुकेटेड कोचिंग पैनल होना चाहिए हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में,
और कोई भी उठ के अगर फास्ट बॉलिंग कोच बन के हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उनको खराब कर रहे हैं, तो इंजरी तो नहीं थी, उनका तो एक्शन ठीक कर रहे थे। आमिर जमाल का एक्शन ठीक करते करते उसको बाहर ही कर दिया इन्होंने। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मोहम्मद वसीम जूनियर को इन्होंने जाया किया है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में। मैं टी20 का इतना हामी नहीं रहा हूँ खैर, लेकिन वनडे में मिडिल ओवर और डेथ ओवर में कामयाब बॉलर गुजरे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले मैं स्पिनर्स पे आऊँ, थोड़ा सलमान मिर्ज़ा की भी क्योंकि मैं बात करना चाह रही थी, उनकी भी हम बात कर सकते हैं। उनके नंबर्स की भी, सिर्फ 19 मैचेस उन्होंने खेले हैं, इकॉनमी 6.65। राशिद भाई, ये क्या एक हिडन जेम है सलमान मिर्ज़ा, या फिर एक इनएक्सपीरियंस्ड रिस्क है? आई मीन वो दोनों वे जा सकते हैं। नहीं, टी20 करनी आती है उनको, बॉलिंग करनी आती है। और देखें एज फैक्टर और बॉलिंग अच्छी, इसका मतलब है इनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो सकता है। टेप बॉल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट क्लास नहीं खेले होंगे इतने, हार्डली 10 मैचेस खेले होंगे, मुझे याद नहीं। लेकिन इनकी जो बॉलिंग से लगता है कि बॉलिंग की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। शायद इनको पिचेस मिली हैं ऐसी, लाहौर में अच्छी मिली, फिर बांग्लादेश में अच्छी मिल गई, तो यहाँ शारजा में भी इनको इनके मतलब की मिलेगी। जहाँ ग्रिप करती होगी ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ फ्लैट पिच होगी वहां थोड़ी मुश्किलात हो सकती है इनको। सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान में, नए बॉल से भी और बीच में भी इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। इस पे मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। चले, लेट्स मूव ऑन टू स्पिनर्स। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया है हमारी टीम का, बट लेट्स हैव अ लुक विद अबरार अहमद। 37 इनिंग्स में 50। दिस इज T20 सिंस 2024, तो ये प्लीज़ आप लोग देख लिएगा। इकॉनमी रेट 7.8। सुफियान मुकीम ने 14 इनिंग्स में 21 विकेट्स लिए में इकॉनमी रेट ऑफ 6.9। फिर साइम अयूब, खुशल शाही आपको पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। तो यू नो स्पिनर्स नवाज़ और अबरार की भी बात करें। नवाज़ का T20 इकॉनमी 7.6 है, स्ट्राइक रेट वीक है, 25 बॉल पर विकेट, और इब्रार ने भी अभी तक सिर्फ 4 T20s खेले। तो क्या उन पे ट्रस्ट करना एशिया कप के लिए, या आई डोंट नो, आई थिंक ये हमारी टीम को डिसाइड करना पड़ेगा। आप क्या सोचेंगे इफ़ यू आर देयर? हमने स्पिनर्स पे बात करनी है, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एंड विल सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। तो हमने फास्ट बॉलर्स पे तो नजर डाली फॉर ट्राई सीरीज एंड एशिया कप। इट्स टाइम फॉर सम स्पिन एक्शन। और स्पिनर्स तो एक इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। आई लव टू टॉक अबाउट इट, आई लव स्पिनिंग स्पिनर्स। यूएई पिचेस पे क्या होगा, इस पे बात करेंगे। यू नो राशिद भाई, थोड़ा सा अबरार अहमद की भी बात कर ले। 37 इनिंग्स में, ये सिंस 2024 है, प्लीज़ डू नोट दैट। विकेट्स उनकी 51 है, इकॉनमी रेट 7.8। फिर सुफियान मुकीम 14 इनिंग्स में 21 विकेट्स, एंड दीज आर फिर बाकी आपके पार्ट टाइम स्पिनर्स आते हैं। साइम अयूब ने रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी कराई थी। अच्छा, स्पिनर्स पे हम लोग बात करें, नवाज़ और अबरार की भी हम बात करें। राशिद भाई, नवाज़ का T20 इकॉनमी जो मैं देख रही हूँ 7.6 7.9 जो है, स्ट्राइक रेट थोड़ा उनका वीक है, 25 बॉल्स पर विकेट। फिर इब्रार ने का भी हमें बात करनी है। आई मीन आप ये कॉम्बिनेशन क्या देखें? ठीक है, नवाज़ तो नहीं होगा। नवाज का ये कि बहुत तेजी से नीचे की तरफ आए लास्ट 2-3 ईयर्स में। अगर हम देखते हैं कि मेन बॉलर पाकिस्तान के थे, इमाद वसीम भी नहीं खेलते थे, शादाब भी नहीं होते, तो इनको प्रेफर किया जाता था, इनको इंजरी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद से ये नीचे की तरफ आ गए। कराची टीम में 2 साल पहले प्लेटिनियम में थे, अभी सिल्वर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर कनेक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड का खुद ब खुद ही आ जाता है। तो ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा इनको मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि आखिरी ओवर इंडिया के खिलाफ 22 के वर्ल्ड कप में इनको कराया गया था, वो ज्यादा थी। उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस नीचे आई थी। जहाँ पे स्पेशलिस्ट बॉलर हो वहाँ पे फिर पार्ट टाइम बॉलर या जो बॉलर होते हैं उनको कम यूज किया जाता है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट स्पिनर को यूज नहीं किया जाता। या तो अबरार खेलते हुए नजर आए होंगे आपको, या सुफियान मुकीम खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों को साथ शायद ही कुछ मैचेस शायद जिम्बाब्वे में खेले या कहीं पे खेले होंगे, वो इनको हमने खेलते हुए देखा नहीं। बाकी नीचे 4 साइम अयूब जिस दिन पिटेंगे तो बहुत ही पिटेंगे, जिस दिन आउट करेंगे तो करेंगे, लेकिन इन पर बिलीव नहीं कर सकते आप। हम हफीज पे कर सकते थे, हफीज 4 ओवर कर लेता था, हालांकि छठा बॉलर होता था। ये छठे बॉलर है नीचे सारे। हारिस तो ये आपने वो लगा दी, स्पिनर्स का लगा दीजिएगा जरा। तो सुफियान मुकीम हो गए, अबरार, ये 2 स्पेशलिस्ट हो गए। नीचे चारों जो है, सलमान अली आगा हो गए, साइम अयूब हो गए, नवाज हो गए, और एक और स्पिनर थे, वो है पार्ट टाइम बॉलर है। तो वो कभी कभार तो अच्छी बॉलिंग करेंगे, स्पेशली सेकंड इनिंग में शायद मुश्किल हो जाए उनको, पहली इनिंग में अपना वक्त निकाल लेंगे। लेकिन स्पेशली से जाना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, यूएई या एशिया कप में। यहाँ तो बनती ही
स्पेशलिस्ट स्पिनर है। जितना अफगानिस्तान जाएगा, राजस्थान उनका स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उनके पास गजनफर उनका स्पेशलिस्ट स्पिनर है। हाँ, नबी उनका ऑलराउंडर है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। नूर अहमद उनका स्पेशलिस्ट स्पिनर है। अगर 4 से जाएंगे और हम 1 से जाएंगे तो हम मैच से जाने से पहले ही अंडर प्रेशर हो जाएंगे। 20 रन का मार्जिन हम दे के चलेंगे जब मैच स्टार्ट होगा। इसलिए स्पेशलिस्ट स्पिनर्स बहुत जरूरी है सब कॉन्टिनेंट में। जो टीम नहीं खिलाती, स्पेशली हम ये गलतियां कर रहे हैं, हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अभी अब हम जो देख रहे थे मिडिल ओवर्स में, तो सुफियान मुकीम का मैं देख रही मिडिल ओवर्स का इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.6 है। क्या आई मीन एंड आई कैन सी कि वो एक मोहम्मद नवाज के ऑल्टरनेट बन रहे हैं। आई मीन अच्छे ऑल्टरनेट हो गए जो अभी हम देख रहे थे नंबर्स ऑन द स्क्रीन। तो फिर सुफियान मुकीम का अब एशिया कप में डेब्यू होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर है राशिद भाई। तो यूएई के पिचेस में क्या हम 3 स्पिनर स्ट्रैटेजी से जाएंगे या आपको एक लग्जरी लग रही है? बिकॉज तीनों डिफरेंट पिचेस हैं। ठीक है, तीनों मतलब कि आप कह सकते हैं कि शारजा टोटली डिफरेंट पिच है वहाँ पे, और दुबई डिफरेंट है, और अबू धाबी डिफरेंट है। तो तीनों पे अलग अलग टीम खेलती है, स्पेशली बॉलिंग। और शारजा में स्पिनिंग ज्यादातर स्पिनर्स को मदद करती है, वो हिस्ट्री है उसकी। तो वहाँ पे ये तो दोनों खेलते हैं साथ में। हमारे पास जितने भी बैटिंग है वो बॉलिंग कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा बैटिंग बढ़ाने के उसमें बॉलिंग कम कर देते हैं, जिसमें बॉलिंग भी कौन सी कम करते हैं, स्पिन बॉलिंग कम कर देते हैं कि हमारे बैटर्स तो बॉलिंग कर लेंगे। यहाँ पे कहीं भूल चूक हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। माइक हैसन को, उनके पास टीम जो है उनको करनी चाहिए कि किन पिचेस पे, किस वेन्यू पे कौन से बॉलर ज्यादा कारआमद हो सकते हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो जो हमें और आप चाह रहे हैं या पब्लिक चाह रही है, वैसे ही टीम बनेगी। अगर इन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लिया ना, तो अल्लाह ही खैर है। बिल्कुल। आई मीन लास्ट ब्रेक पे हम लोग सेगमेंट में ज़रूर ये भी सवाल पूछेंगे जो व्हाट फैंस वांट टू नो अबाउट, तो वो हम ज़रूर आगे जाके पूछेंगे। बट हम बैटिंग में मूव ऑन कर लेते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट बैटर्स। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपसे फ़खर ज़मान का ही पूछ लेती हूँ। आई मीन वो एक हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद आए हैं वापस राशिद भाई। आई मीन उनका क्या है? फ़खर अभी भी पाकिस्तान के पावर हिटर तो है ये अब, बट जस्ट इनकंसिस्टेंट, और ये दिल टूटता है देख के, एंड इंजरी प्रोन बहुत है। फखर का सबसे ज्यादा मसला इंजरी का है, और वो पूरी सीरीज खेल नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी में बड़ी मुश्किल से आए थे। पहले तो उन्होंने एक बयान दे दिया था जो कमेटी में था, उसकी वजह से उनको बाहर कर दिया। उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा, उनको जिम्बाब्वे नहीं भेजा, और उनको साउथ अफ्रीका नहीं भेजा। चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट आते हैं, एंट्री हो जाते हैं, फील्डिंग करते हैं, और वो एक मैच काउंट हो गया उनका। उसके बाद शायद बांग्लादेश के खिलाफ एक आध मैच खेला, फिर उसके बाद बांग्लादेश में 2 मैच खेला, अभी वेस्ट इंडीज में 1 मैच खेला। अगर 5 मैच खेलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी यंगस्टर पे करना चाहिए। चले ये मान लेता हूँ एशिया कप है, इसमें फखर की जरूरत है, इसमें 2 आ रहा नहीं है, बिल्कुल ठीक है उसका। लेकिन फखर को अभी पे बैक करना है, उन पे बिलीव है। उनको अपने ऊपर तो नहीं होगा, हमें उनके ऊपर बिलीव है कि वो पाकिस्तान का मैच विनर है। वो जब खड़े होंगे, जब खेलेंगे, और वो जितवाएंगे। जिस तरह लाहौर कलंदर को इस दफा उन्होंने जितवाया है, बैटिंग करके जितवाया है ना। तो अभी पाकिस्तान की डिमांड है कि हमारे पास बहुत से प्लेयर्स नहीं है, और आपको फोकस दी गई है। आप विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट फिटनेस आपको फोकस दी गई है, और आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बी में दिया गया है। हमारा कप्तान जो है शान मसूद, वो बैठा हुआ डी में। हमारा सबसे ज्यादा बड़ा परफॉर्मर सऊद शकील, वो बैठा है सी में। आप लोगों को बगैर खेले फोकस दी गई है। अभी कुछ खेल के दिखा दे तो हम साबित करें कि आप लोग डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, मैं देख रही थी अभी इनका T20 पे जो स्ट्राइक रेट है 133 रहा है लास्ट 15 इनिंग्स में फ़खर ज़मान का। अब साइम अयूब हाइप है। लास्ट जो खेली है ना, लास्ट जो इनिंग खेली है इन्होंने 113 के स्ट्राइक रेट, 101 यानी 5 T20 खेले, 101 टोटल रन है, 113 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि मैं उसको इस तरह से मैनेज कर रहा था कि जून से लेके जुलाई या जुलाई से लेके जून तक 1 ईयर बनता है आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। तो वहां से वहां तक आपके मैचेस कितने हुए, तो 5 मैच में 101 रन से आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, और विदाउट फिटनेस। बिल्कुल। अब साइम अयूब की बात कर लेते हैं। देखिए हाइप तो उनकी बहुत है, नंबर्स अब देख लेते हैं। लास्ट 10 जो आखिरी 10 T20s में मैंने देखा है, और साइम का स्ट्राइक रेट भी 142 रहा है। ऑफ कोर्स फिर उनकी इंजरी है और सब कुछ भी, लेकिन एवरेज सिर्फ 19।
तो क्या ये, मुझे सबसे बड़ा सवाल है एज अ फैन, एज समवन हू लव्स क्रिकेट, क्या साइम जो है वो एक एशिया कप जैसा प्रेशर जो टूर्नामेंट में होता है वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं? आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन। यूटिलिटी प्लेयर है, पहले ये गुड बैट्समैन था, अभी यूटिलिटी प्लेयर हो गया। 2 डिफरेंट है। बॉलिंग के ऊपर बॉलिंग अच्छी करते हैं ये लेकिन डाइवर्ट होगी परफॉर्मेंस, कभी बॉलिंग करेंगे तो कभी बैटिंग करेंगे। हमें शायद इनकी बैटिंग की ज्यादा जरूरत है और बैटिंग ये डिवाइड कर दिया है अपनी। और जब 4 ओवर कर लेते हैं ना T20 में, पहली बैटिंग में, पहली फील्डिंग में, तो फिर आप और डाइवर्ट हो जाते हैं। एज ए विकेट कीपर मैं अपने आप को अगर देखता हूँ, फर्क होता है कि आप ड्यूल रोल हो टीम के अंदर और आप वैसे ना हो जैसा हम लोग तो समझ रहे हैं। बड़ा ग्रेट बॉलर है और ग्रेट बैट्समैन है, अपनी जो साख में बनाई थी वो हल्के हल्के खोते जा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा मौका है, मासेस में लोग देखते हैं वर्ल्ड कप, एशिया कप, तो यहाँ पे अगर परफॉर्म करेंगे दोबारा अपनी खोई हुई साख वापस लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, देयर चांस है, फुल चांस है उनके पास हीरो बनने का। बट क्या मोहम्मद हारिस के पास भी चांस है टू बिकम ए हीरो? उनके नंबर्स पे भी देख लेते हैं राशिद भाई। मोहम्मद हारिस एक एग्रेसिव बैटर है, उनका बाउंड्री परसेंटेज में देख रही थी, ये तो 22 है, लेटेस्ट 24% है, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड से नीचे है थोड़ा सा। तो क्या उनकी अप्रोच जो मिडिल ओवर्स में है ये इफेक्टिव होगी, या आपको लगता है फिर भी एक एंकर टाइप प्लेयर की कमी हमें महसूस होगी इस पूरे सीरीज में या दोनों टूर्नामेंट्स में? इनकी हारिस भी वैसे ही जैसे कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कभी आती है कभी चली जाती है और ज्यादातर चली गई भी होती है शायद। और लेकिन है पावर हिटर है, पावरफुल प्लेयर है, वन साइडेड प्लेयर है, ये बोथ साइड ऑफ विकेट्स नहीं खेल पाता, जिसकी वजह से जिस दिन खेल गया उस दिन अपने पिछले मैच कवर कर जाता है। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी की थी उन्होंने, वो 8 मैच को कवर कर गए स्ट्राइक रेट के लिहाज से, बाउंड्री रेशियो के लिहाज से, लेकिन जो अंडे किए हैं वो हिसाब में नहीं आ रहे। तो वो जो परफॉर्म नहीं किया 8 मैचेस में, वो हमें वरी साइन है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। 1 मैच बाद नहीं, 2 मैच बाद, लेकिन 3 मैच के बाद एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए मैच में, वो अभी लैग कर रहे हैं। शायद अभी 2-4 साल और खेलेंगे, उसके बाद तजुर्बा हासिल हो जाएगा, उसके बाद परफॉर्म करेंगे। और जो हम लोग देख रहे थे अब चले थोड़ा सा और भी बैटर्स पे बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा पे एक्चुअली मैं बात कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम और बैटर्स पे नज़र डालेंगे। सलमान अली आगा अब देखिए कैप्टन भी है, पिछले 10 T20s में उनका स्ट्राइक रेट 118 रहा है। राशिद भाई, क्या स्ट्राइक रेट नीचे वाले प्लेयर जो हैं T20 बैटिंग ऑर्डर जस्टिफाई करता है? क्या उनका रोल फिनिशर टाइप होना चाहिए? आई मीन वेयर डू यू सी हिम थ्रू आउट? आई मीन कहाँ खेलना चाहिए सलमान आगा? मैं इनको देखना चाह रहा था कि हमारे साथ शो कर रहे होते एशिया कप का साथ में। इनकी टीम में जगह नहीं बनती। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं एक बात पे अड़ जाता हूँ तो उस पर दोबारा अटल ही रहता हूँ। इनकी जगह नहीं बनती, ये कप्तान है पाकिस्तान के और हम होप करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें और डिस्टर्ब लग रहे हैं, अपना नंबर छोड़ दिया ये 3 नंबर पे खेलते हुए 4 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, जितने ओवर कम होते हैं अपने आप को हटा लेते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान सारे मैच 10 प्लेयर से खेल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपका कैप्टन जगह नहीं बन रही और इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो। लेकिन बहुत सारे केसेस वर्ल्ड में हुए हैं ऐसे, ये नहीं है कि हम बिल्कुल माइनस ही कर दें। सलमान अली बॉलिंग फिंगर स्पिनर है, अच्छी कर सकते हैं। बैटिंग में जरूरी नहीं है कि 180-190 के मैचेस हो, 130 में भी हम फंसते हैं। तो 130 में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो सलमान अली अगर 30-40 अगर कर दे और पाकिस्तान टीम को मैच जिता दे तो बहुत अच्छा हो। इनके लिए आइडियल सिचुएशन होगी ये, शारजा और दुबई में इनके लिए आइडियल सिचुएशन होगी, क्योंकि पार स्कोर ही 150 होगा, तो उसके अंदर तो बहुत यूटिलिटी प्लेयर होंगे ना, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों। फील्डिंग इनकी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए वर्ल्ड क्रिकेट में फिर थोड़ा पीछे है। हमने हसन नवाज़ की बात करनी है, हमें साहबज़ादा फरहान की करनी है, थोड़ा हमारा और भी बात करेंगे, सरप्राइज पैकेजेस, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, ऑल ऑफ दिस आफ्टर ब्रेक। एंड ऑफ कोर्स पॉपुलर क्वेश्चंस अबाउट नूर रिजवान, किसकी ओपनिंग पेयर आपको ज़्यादा लग रही है कि चलेगी? ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉपिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू अदर बैटर्स वी वांट टू टॉक अबाउट, एक्चुअली 4 मोर, तो जल्दी से हम उन पे नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स साहबज़ादा फरहान, राशिद भाई चले तो उनके नंबर्स पे भी देख लेते हैं। साहबज़ादा फरहान का स्ट्राइक रेट हमें देख रही हूँ हर फेज़ में स्टेबल है। आई मीन आपको लगता है ओपनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे?
जी, ज़्यादातर का जो स्ट्राइक रेट है वो भी बेहतर है और 3 मैचेस में ये मैन ऑफ द मैच हुए हैं मेरी जहाँ तक याद पड़ता है और 138 का इनका इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ और फिट भी हैं और जिस मैच में ये चलते हैं 30 मैचेस करते हैं उसमें 60-70 कर रहे हैं। इसका मतलब है यूटिलिटी प्लेयर तो हैं ये, लेकिन क्या फ़खर ज़मान आएँगे तो फिर इनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये एक प्रॉब्लम आई हुई है। साइम अय्यूब तो ओपन कर रहे हैं, फ़खर करते हैं या ये करते हैं इनको देखना पड़ेगा। तो एक ही नंबर के बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं। इन्होंने 1000 रन किए लास्ट सीज़न पे, पाकिस्तान में 5-6 सेंचुरीज़ की हुई है। तो इस परफ़ॉर्मेंस पे तो इनको तो मैं तो कप्तान ही बना देता, क्योंकि बगैर खेले हुए, बगैर टी20 के प्लेयर में सारे कप्तान बने हुए हैं। तो ये तो स्ट्रेट अवे कप्तान बनता है पाकिस्तान। चले, नॉट अ बैड ऑप्शन। बस हसन नवाज की भी अब बात कर लेते हैं। हसन नवाज के डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट भी मैं देख रही थी 249 है। ओवरऑल उनका गेम इनकम्प्लीट लगता है थोड़ा। क्या आपको वो एक फिनिशर के रोल में फिट दिख रहे हैं या व्हाट इज मिसिंग? आई थिंक ये इनके राइट लिए अच्छा क्वेश्चन। हुआ कि ये नीचे नंबर पे आ गए। कोई प्रॉब्लम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, जहाँ पे ये ऊपर नहीं कर सकते थे, फॉरनर प्लेस कर रहे थे, तो ये क्लिक कर गए। 5 नंबर पे खिलाया, 6 नंबर, 4 नंबर पे क्लिक कर गए। आपने देखा होगा 2 मैच 3 मैच ऐसे जिता दिए, स्पेशली एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दोनों मैच जितवाए। एक में सेंचुरी की थी और एक दूसरे में 50 किए थे। तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के जहाँ पे फंसे हम लोग अभी मैचेस में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, वनडे हो टी20 हो, एक ही प्लेयर नजर आता था कि वो आके मैच को चेंज करता था। जो इतनी कम एज में गेम की इतनी अवेयरनेस है और मुश्किल बॉल पे बाउंड्री मार सकता हो, वो हसन नवाज ही है हमारे पास। और इसीलिए हम पाकिस्तान को माइनस नहीं करते किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में। जो इस टाइप के प्लेयर जब खड़े होते हैं वो मैच जितवा ही देते हैं। तो साहबजादा फरहान की अपने बात की, ये हसन नवाज है। हारिस किसी दिन खेल गए तो वो भी मैच विनर तो है। अगर साइम अय्यूब, लेकिन ये कर नहीं पाते, एक 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 साथ होके रन नहीं कर रहे, टीम नहीं बन पा रही। जिस दिन टीम बनेगी तो उस दिन लगेगा कि सारे एक साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। छोटी बड़ी परफॉर्मेंस मिलके ही टीम बनती है ना, हम इंडिविजुअल पे ज्यादा तो कर रहे हैं। आई मीन हुसैन तलत और खुशल शाह की जल्दी से बात करें तो वो भी स्क्वाड में है। आई मीन 2 साल से उनका स्ट्राइक रेट, आई मीन इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग। क्या सेलेक्टर्स ने थोड़े सेफ प्लेस चूज़ किए हैं या आपको लगता है ये फिनिशिंग रोल जो है इसको ये लोग जस्टिफाई करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? साहबजादा फरहान, ये सॉरी, मोहम्मद नवाज जब आ गए तो कुछ दिन का रोल तो उन्होंने खत्म ही कर दिया ना। साथ भी खिलाया उनको, लेकिन खत्म कर दिया। खत्म इस वजह से किया कि वनडे से ड्रॉप कर दिया था। अरे वनडे में तो चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा खेला था वो, आपने वनडे से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? तो यही हमारी थोड़ी बहुत गलतियां होती है। हम लोग नादान लोग हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी भी हमारी तरह नादान है। तो एक प्लेयर को लाने के लिए दूसरे का कैरियर मत तबाह करो। तो कुछ दिन गुड प्लेयर, स्पेशली वनडे में, टी20 में उसने दिखाया है। उसको जब पहले ड्रॉप किया था वो गलत किया था। फहीम अशरफ को 4 साल पहले टी20 से ड्रॉप किया था, गलत किया था। तो बहुत सारी चीजें जो आपने गलतियां की थी वो अब लेके आ रहे, शायद अब अच्छी फॉर्म में नहीं है। नवाज को हम लेके आए तो कुछ दिन से तो वेरी गुड प्लेयर रहा है। सही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े पॉपुलर क्वेश्चंस में आते हैं जो फैंस वांट टू नो, वी ऑल वांट टू नो। अरे दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, और वो है फ़खर और सॉरी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में। आई मीन थोड़े कुछ हम नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं और फिर क्योंकि बहुत सारे लोग राशिद भाई पूछ रहे हैं, नो बाबर है, नो रिजवान है। अगर सलमान अली आगा भी मिडिल ओवर्स में नहीं करते हैं रोटेट, तो एंकर रोल कौन लेगा? क्या हम टी20 का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल रहे हैं? व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड इट? और थोड़े से पहले आप जवाब दें, कुछ नंबर्स भी हमारे पास है, बट पहले आप इसकी बात कर लें। देखिए, बातों में बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगी कि हमें अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना चाहिए, हमने स्ट्राइक रेट अच्छा करना। दूसरी चीज बताना भूल गए कि आउट नहीं होना, लेकिन ये आउट हो गया, अपनी 10-12 के एवरेज पे खेल रहे हो तो स्ट्राइक रेट आपका 400 का भी होगा ना। मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए जिसका 15 का एवरेज हो। मुझे पता है 2-4 शॉट मार के आउट होके आ जाएगा। वो बिलीव हम लेके आए, लेकिन हम परफॉर्मेंस वाइज नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि हमारे पास जितने प्लेयर आ रहे हैं स्ट्राइक रेट हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो स्टे नहीं कर पा रहे। बाबर रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल उसकी जगह फिलहाल अभी नहीं बनती। इसमें ये है कि लोगों का क्वेश्चन इसलिए कि वो एक अरसे से खेलते हुए आए, नजर आए खेलते हुए, ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वनडे हो या टी20 हो, इस कैलिबर की नहीं है कि हम उसके ऊपर बात कर सके।
ठीक है, क्वेश्चन है, उसका जवाब देना जरूरी है। वो खेले, अभी दोबारा खेले, PSL खेले, परफॉर्मेंस दें, वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी उनकी टीम में जगह नहीं बची। ठीक है, बहुत सारे लोग बेसिकली यही पूछे कि उन्हें बड़े कंट्रीब्यूट किया हमारी उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप में पिछले 2 साल में, इतने परसेंटेज रन्स दिए, 51%, 52% मैं देख रही थी, कहीं पढ़ रही थी। बट फ़खर एंड साइम या फरहान और साइम, इसकी पेयरिंग पे बहुत सारी बातें हो रही है। ऑफकोर्स चर्चा हम लोग करते रहेंगे थ्रू आउट जब तक ये मैच नहीं शुरू होता। अच्छा, दूसरी बात है राशिद भाई, एक थोड़ा पॉजिटिव में बात कर लेते हैं। यंग प्लेयर्स हैं आपके पास, यू हैव पावर हिटर्स। क्या ये ऐसी टीम हो सकती है, लाइक थोड़े से कॉर्नर टाइगर्स तो हमेशा हर टूर्नामेंट में होते हैं, पर आपको लगता है कि ये स्क्वाड थोड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी बिकॉज मे बी दे हैव नथिंग टू लूज और नथिंग टू प्रूव, या फिर इतने सारी टीम्स के साथ और अच्छी प्लेयर्स के सामने ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो एक ट्रेंड रहा है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान खेलता हुआ आया है पहले, अभी काफी अरसे से हम जो देख रहे हैं उसमें केयरलेस भी हो गया, फेयरलेस, बहुत सारी चीजें कंबाइंड हो गई हैं। और हम अमेरिका से हार गए, हम आयरलैंड से हार गए, हम बांग्लादेश से हार गए, हम वेस्ट इंडीज से हार गए। तो अच्छा खेलते खेलते एकदम हारने का जो सिस्टम होता है एक मैच वाला, वो हमें 99 से 6 पे लेके आ जाता है। वो जो सांप सीढ़ी होती है ना, तो दोबारा हम सोचने लगते हैं। ये सवाल बहुत सारे जगह चलता है कि यार क्या करें। उसमें क्या है कि अच्छे प्लेयर्स को आप मौका दें। ये भी प्लेयर हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, एक ही नंबर के प्लेयर हैं। तो एक नंबर के प्लेयर होंगे ना, क्लैप करेंगे तो एक ही तरह से करेंगे। जो नया बॉल से खेलता हुआ आ रहा है, उसको आप आखिरी के 12 बॉल देंगे, वो नहीं खेल पाएगा। तो ये यहाँ पे हमें एक देखना चाहिए किस तरह से। मैं सिलेक्शन कमेटी से मुत्तफिक नहीं हूँ, जो सिलेक्शन हमें पेश किए जा रहे हैं, एक से एक टीम में हमें बना के दिए जा रहे हैं। जीत जाए अच्छा है। हम क्रिटिसाइज हमने नवाब वजातुल्लाह बासी, तौसीफ अहमद और वसीम हैदर की टीम की सिलेक्शन को भी किया था, लेकिन उन्होंने हमें गलत साबित किया 2017 में जीत के कि नहीं, आप जिसको सोचते हैं वही प्लेयर जितवाया। अब उनके जमाने के प्लेयर ये दोबारा लेके आ रहे हैं, तो हम तो बिलीव नहीं करेंगे ना कि सिलेक्शन सही हो रही है। ठीक है, तो समरी सिंपल है। शाहीन और फरहान हम देख रहे हैं हमारी स्क्वाड में वो कंसिस्टेंट है, हसन नवाज है, वो फायर पावर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी डेथ ओवर्स और स्पिन पे एक सवाल है ना, हम रेड फ्लैग्स है। आई मीन आप लोग जो हमें देख रहे हैं अपने घर पे, आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि एशिया कप में एक्स फैक्टर कौन से प्लेयर लेकर आ सकते हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखा करें, सो हम लोग पढ़ते हैं, फिर मज़ा भी आएगा पढ़ के। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो जाएगी 29 अगस्त से, एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स फ्लोर पे हमारे एनालिसिस जारी रहेंगे। अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।